दोस्तों नमस्कार। हम बीबीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि एचईए और एचयूआर के बीच आज दोपहर 2 बजे से द गाबा में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, ठीक है। यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्कोरिंग की, तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोर, हाई स्कोर और लो स्कोर दोनों प्रकार के यहाँ पर मुकाबले होते हैं। जहाँ तक रही बल्लेबाजी के लिए कंडीशन की, तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। लेकिन फर्स्ट इनिंग की तुलना में सेकंड इनिंग में थोड़ा-सा बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं, ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको, और अगर अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की, तो गेंदबाजी सेक्शन में ऐसा है, यहाँ पर पेसर बॉलर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्पिनर भी विकेट लेते हैं नो डाउट, लेकिन 1 से 2 विकेट, ठीक है। तो पेसर पर फोकस करके ज़रूर चलिएगा, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। मैं यहाँ पर 2 प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद एक करंट का रिकॉर्ड, ठीक है। ताकि आप करंट के रिकॉर्ड से ये समझ पाएंगे कि भाई इस ग्राउंड पर का करंट में क्या रिकॉर्ड रहा है। तो वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 63 टी20 मुकाबले खेले गए हैं बीबीएल के, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 31 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 31 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 167 रन का। अगर 63 मुकाबलों में अगर 167 रन का अगर एवरेज स्कोर है, तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक और अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर यहाँ पर रहती है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले रहते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। 31 बार बैटिंग फर्स्ट, 31 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी टीम यहाँ मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। यानी कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीतेगी, ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड 2024-25 में जो लास्ट के जो 6 टी20 मुकाबले खेले गए उनकी बात करें, तो लास्ट के जो 6 टी20 मुकाबले उनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 3 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 3 बार यहाँ पे मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर 168 रन का रहा है। और ये रिकॉर्ड भी वही कह रहा है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, यानी कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला यहाँ पर जीतेगी, चाहे वो ब्रिस्बेन हीट हो या होबार्ट हरिकेन्स, ठीक है। क्योंकि जब हम टीम बनाते हैं तो कौन सी टीम जीतेगी उसके कई फैक्टर रहते हैं कि भाई दोनों टीमों के प्लेयरों की क्या फॉर्म चली है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, जो बॉलर्स हैं उनको फर्स्ट इनिंग में पिच से कितनी मदद है, स्पिनर को कितनी मदद है, ठीक है, ताकि आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में ईजी हो, ठीक है। और मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं खास तौर पर वहाँ वो यहाँ पर इस ग्राउंड में कुछ ज़्यादा स्कोर करते हैं, तो आप मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उन पर फोकस रखिए, जरूर चलिएगा, ठीक। उसके बाद बात करूँ मैं इन 6 मुकाबलों की, तो इन 6 मुकाबलों में टोटल 80 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में टोटल 6 टोटल अब तक जो लास्ट के 6 मुकाबले हैं उनमें 80 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 43, तो वहीं सेकंड इनिंग में 37 विकेट गिरे हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 30 विकेट, तो स्पिनर ने लिए हैं 11 विकेट, ठीक। बात करें अगर हम सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 31 विकेट, स्पिनर को महज 5 विकेट मिले हैं। यानी कि अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे लिए पेसर बॉलर, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। स्पिनर अगर अच्छी फॉर्म में है कोई स्पिनर, तो आप उसको ट्राई करके चल सकते हैं, वरना ऑलराउंडर स्पिनर से भी काम चल सकता है, लेकिन पेसर अहम रहेंगे फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 150 से कम का स्कोर 18 बार बनाए, 150 टू 169 के बीच का स्कोर 15 बार, मतलब लगभग हर प्रकार का स्कोर यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये मुकाबला या 160 के अराउंड, यानी कि 155 160 के अराउंड होगा, या 180 के समथिंग वाला मुकाबला होगा। दोनों प्रकार का मुकाबला होने की संभावना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर आप दोनों के बेस पर आप टीम बनाकर चलिएगा। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की, ताकि आपको पता चले कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, ठीक है। जो 6 जनवरी को यहाँ मुकाबला खेला गया था परसों, तो सिडनी थंडर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 173 रन का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 8, और ब्रिस्बेन हीट ने उसको चेज कर लिया था। यानी कि यहाँ पर इस मुकाबले को देखकर हम कह सकते हैं कि अगर हाई टोटल भी बनेगा तो वो भी यहाँ पर क्या हो सकता है, चेज हो सकता है, ठीक हो गया। और यहाँ पर खासतौर पर मिडिल ऑर्डर के प्लेयरों पर आप फोकस करके जरूर चलिएगा। बॉलिंग की बात करें तो पावर प्ले में तो यहाँ लगभग फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, विकेट गिरते ही हैं। पेसर 6 विकेट यहाँ ले रहा है, पेसर 4 विकेट यहाँ ले रहा है फर्स्ट इनिंग में भी, और सेकंड इनिंग में पेसर विकेट ले रहे हैं। लेकिन स्पिनर को कोई खास प्रदर्शन अभी तक उतना किया हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि स्पिनर विकेट नहीं लेगा, लेकिन हाँ अच्छा अगर कोई अच्छी फॉर्म में है तो मे बी वो विकेट ले सकता है, ठीक हो गया।
ये तो रही इस वाले मैच की। अभी मैं आपको टीम भी बनाकर दूंगा कि भाई हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये वाले मुकाबले की। दूसरा मुकाबला खेला गया था 1 जनवरी को। तो यहाँ पर देखिए एक एवरेज स्कोर वाला मुकाबला है। ब्रिस्बेन हीट 149 विकेट कितने गिरे हैं, 7, और मेलबर्न स्टार ने उसको चेज कर लिया है, ठीक है। तो पावर प्ले में यहाँ भी विकेट गिर रहे हैं, ठीक हो गया। पेसर यहाँ विकेट ले रहा है, पेसर यहाँ भी विकेट ले रहा है, ठीक है। अब बशर्ते यहाँ पर दोनों जो मैंने वेन्यू मैचेस समझाए दिखाया आपको, वहाँ पर दोनों टीमों ने, जिस टीम ने बैटिंग सेकंड की है उसने चेज कर लिया है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम नहीं जीत सकती। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है, ठीक है। तभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, बॉलर्स की फॉर्म क्या चल रही है, उसके बेस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर होता है, ठीक है। तो आप क्या करना, अगर आप एक टीम तो बैटिंग सेकंड के फेवर में बनाकर जरूर चलिएगा, एक दो टीमें ज़्यादातर, लेकिन एक टीम को आप बैटिंग फर्स्ट के फेवर में बनाकर चलिएगा, ठीक है। अगर हम इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं तो हम किस प्रकार से आज ये मुकाबला बनाकर चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इस वाले मैच को बेस मानकर अगर हम टीम बनाएं तो देखिए हमको पता है कि बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, लेकिन विकेट फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कम गिर रहे हैं, ठीक है। तो और पावर प्ले में लगभग लगभग एक विकेट गिर रहा है। तो फर्स्ट इनिंग में दो कंडीशन होंगी, या तो HEA यानी कि ब्रिस्बेन हीट की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, या होबार्ट हरिकेन्स की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो हम हम ये मान के चलते हैं कि अगर ब्रिस्बेन हीट की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तब हम उस में किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। विकेट फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, विकेट लेकिन गिर रहे हैं, ठीक। इस बात को आप ध्यान में रखकर जरूर चलिएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ब्रिस्बेन हीट की तरफ से ओपनर कौन आते हैं दोस्तों, जैक वुड, माइकल नीशर, पिछले मैच में तो यही आए थे, ठीक है। और नंबर 3 पर आते हैं नाथन एम स्विनी। अगर मैं इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं, ठीक है ना, तो अगर मैं इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं, जैक वुड, माइकल निशर और नाथन एम्सुनी की, तो इनमें से जैक वुड एक ठीक ठाक टच में है, ठीक है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है। और माइकल निशर एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं, मतलब एक उपयोगी प्लेयर तो साबित हो सकते हैं। अब कितना की प्लेयर का काम करेंगे ये कह पाना मुश्किल है। तो और नंबर 3 पर आते हैं नाथन एम्सुनी, और इनकी करंट की फॉर्म भी मतलब अप डाउन वाला मामला है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों में से किसी मैच में, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, तो जब आपको लगे कि भाई बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन है, अगर कप्तान, वो कैसे पता चलेगा, अगर कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर ली तो आप समझ आना कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक हो गया। अगर उसने बॉलिंग चुनी तो आप ये समझना कि हाँ बल्लेबाजी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं होंगी, तब आप क्या करेंगे, आप इन तीनों में से किसी मैच में एक प्लेयर को मौका देना है, किसी मैच में इन तीनों में से दो प्लेयर को मौका देकर चलना। आप किसी भी प्लेयर को मौका देकर देख, चाहे वो माइकल नीशर हो, नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, या जैक वुड हो, ठीक, या नाथन एम्सुनी, इन तीनों में से दो को ड्रॉप करना, एक को पिक करना, किसी मैच में दो को पिक करना, एक को ड्रॉप करके चलना। क्यों, क्योंकि हमको ये भी देखना होगा कि इनके अपोजिशन यानी कि होबार्ट हरिकेन्स की जो बॉलर है उनकी फॉर्म क्या है, ठीक है। देखिए उनकी फॉर्म क्या है, नाथन एलिस की फॉर्म कोई उतनी अच्छी नहीं है, रलाई मैरेडिस ज़बरदस्त फॉर्म में है, और बिली स्टैनलेक की ठीक ठाक फॉर्म है, पीटर हैजग्लू उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। यानी कि हमको ये भी पता होना चाहिए कि भाई हम अगर हम प्लेयर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर अपोजिशन के जो बॉलर हैं उनकी फॉर्म क्या चल रही है, तो उनकी फॉर्म उतनी कोई खास नहीं है। तो किसी मैच में इन तीनों में से दो को ट्राई किया जा सकता है। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं मैट रैनशॉ, ठीक है। करंट की फॉर्म अच्छी है, एक अच्छे पिक साबित हो सकते हैं। मैक्स ब्रायंट अप और डाउन वाला मामला है, लेकिन मैक्स ब्रायंट नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर। मैट रैनशॉ और मैक्स ब्रायंट, ये दो प्लेयरों पर आप फोकस करके चलना। और किसी मैच में इन तीनों में से जब आप एक को ले रहे होंगे, जैक वुड, माइकल निशर और नाथन एम्सुनी, इन तीनों में से एक को पिक करेंगे, तो तब उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, मैट रैनशॉ और मैक्स ब्रायंट दोनों प्लेयरों के साथ जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे टॉम एल्सॉप, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ठीक है। अब कितने उस वैसे तो इनकी करंट गेम फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पर आते हैं कॉलिन मुनरो हो सकता है इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर कर दे, लेकिन करंट गेम फॉर्म इनकी थोड़ी सी दिक्कत दे रही है। तो कॉलिन मुनरो की फॉर्म भले ही बेकार हो, लेकिन किसी एक मैच में इसलिए ट्राई करना क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन है। अपोजिशन के जो बॉलर हैं उनकी फॉर्म उतनी बेहतरीन नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा, लेकिन कंडीशन, पिच की कंडीशन कहती है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी जो टीम करती है उसके 6 से 8 विकेट गिरते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करना
कि भाई किसी मैच में टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करके चलना इनके और मिडिल ऑर्डर पर फोकस करके चलना, ठीक है। अब बात आती है भाई सेकंड इनिंग में इसी टीम ने क्या करानी है, बॉलिंग करानी है। और सेकंड इनिंग में जो है हमको ये पता है कि भाई यहाँ पर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, नो डाउट 4 से 5 विकेट या 5-6 विकेट गिरते हैं। तो हम क्या करेंगे, यही टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी ब्रिस्बेन हीट की। तो यहाँ पर पेसर पर फोकस करके चलेंगे इनके ब्रिस्बेन हीट के। तो बेस तो इनकी तरफ से बॉलरों की फॉर्म की बात करें तो जैवियर बार्लेट की फॉर्म ठीक ठाक फॉर्म है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त नहीं। मैच का स्वैप्सन की बात करूँ तो 2 विकेट 0-0 यही चल रहा है इनका, ठीक है। स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, तो थोड़ा समझ के साथ ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद मैथ्यू खुनेमन की बात करें, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, किसी मैच में ट्राई किया जा सकता है। स्पेसर जॉनसन पिछले मैच में 0, लेकिन उससे पहले उनका अच्छा फॉर्म था। तो स्पेसर जॉनसन और जैवियर बार्लेट में से एक को पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि इनके साथ फिर माइकल नीशर हमारे पास एक ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो माइकल नीशर हमारे पास एक बॉलिंग का ऑप्शन रहेंगे। तो इस तरीके का, तो दोनों एक ठीक ठाक सी टीमें हैं, बहुत बेहतरीन तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक ठाक। अब दूसरी कंडीशन आती है, ब्रिस्बेन हीट तो ठीक हो गया। अगर पर्थ होबार्ट हरिकेन्स की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। तो होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, देखिए होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से आते हैं ओपनर मिचेल ओन। पिछले मैच में 24 रन 1 विकेट 13 रन 37, मतलब एक ठीक टच में निश्चित तौर पर ये प्लेयर है, तो आप इस पर फोकस करके चल सकते हैं। उसके बाद स्लैब जोएल, करंट की फॉर्म थोड़ी सी बेकार चल रही है। चार्ली वॉकिम, ये तो तीनों प्लेयर में से अगर आप मैचुअल ऑन की फॉर्म की बात करेंगे तो यही इनकी फॉर्म ही ठीक ठाक नज़र आ रही है। प्लेयर है, कोई भी चल सकता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि जोएल्स और चार्ली वॉकिम ये नहीं चल सकते, लेकिन हाँ करंट की फॉर्म के बाद देखेंगे तो माइकल ऑन को हम पिक करके चल सकते हैं किसी मैच में। वरना आप स्लैब जोएल, नो डाउट ये एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन करंट की फॉर्म बेकार चली है, इसलिए इनको ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे निखिल चौधरी। ये प्लेयर एक की प्लेयर का काम करेगा, क्योंकि ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी नंबर 4 पर करते हैं और ठीक ठाक स्कोर करते हैं, तो इस प्लेयर पर फोकस करना। जैक ड्रॉरेन की बात करें तो 7-51 1-4 40-10, तो मतलब अप डाउन मामला है। एज ए रिस्की प्लेयर आप इनको जैक ड्रॉन या मैथ्यू वेड, इन दोनों में से एक को पिक करना, ठीक है। इन दोनों में से एक को अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे, टीम डेविड एक अच्छी चॉइस इस वाले मैच के लिए बन सकते हैं, ठीक है। टीम डेविड पर विशेष फोकस करके चलना। अब नंबर 7 पर आते हैं बल्लेबाजी के लिए, लेकिन इनकी करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, इनको नंबर 5 पर आना चाहिए, ठीक। उसके बाद यही होबार्ट हरिकेन्स की टीम ही बॉलिंग सेकंड करेगी और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए यहाँ ठीक कंडीशन है। पेसर ने 4 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पर्थ स्कॉचर्स के ब्रिस्बेन हीट के ये होबार्ट हरिकेन्स के जो बॉलरों की फॉर्म है वो कोई खास नहीं चल रही है। नाथन एलिस की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। रिलायम मैरेडिस ज़बरदस्त फॉर्म में है और बिली स्टैनलेक एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं इस वाले मैच में। पीटर हैजग्लू की भी कोई खास फॉर्म नहीं है। तो बिली स्टैनलेक और रिलायम मैरेडिथ, ये 2 प्लेयर पर आप फोकस करके चलना। नाथन एलिस को किसी एक मैच में ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि टोटली मिला के दोनों टीमें जो हैं उतनी ज़बरदस्त फॉर्म में इनके प्लेयर है नहीं, ठीक है। ये तो कंडीशन होगी जब टीम चेज कर लेगी, ठीक है। अब सेकंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, देखिए सेकंड इनिंग में यहाँ पर टीम चेज कर ले रही है, तो हम जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हमको ये भी पता होना चाहिए कि पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिर रहे हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आप चाहें तो दोनों, अगर ओपनर अच्छी फॉर्म में है तो दोनों ओपनर के साथ जा सकते हैं किसी मैच में। वरना आप क्या कर सकते हैं, आप बेस्ट रहेगा कि फॉर्म के बेस पर आप चाहें तो 1-2 में से 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं। 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, फॉर्म हो गई। वरना 1 नंबर 3 नंबर 5 या 6 नंबर के प्लेयर को आप पिक करके चलना, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। मैं कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो मैं आपको अभी समझा दूंगा प्लेइंग 11 के वक्त, ठीक है। तो ये चीज़ कंडीशन क्लियर होगी क्यों, और हमको ध्यान भी देना है कि ये टीम हम तब बना रहे हैं जब सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी वो चेज कर लेगी। बॉलिंग सेक्शन में जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी उसके किसी मैच में 1 तो किसी मैच में 2 पेसर के साथ और 1 ऑलराउंडर स्पिनर, और सेकंड इनिंग में 1 पेसर और 1 ऑलराउंडर स्पिनर प्लस ऑलराउंडर पेसर के साथ आप जा सकते हैं। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमेशा बने रहेंगे। आप बैट्समैन से भी, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं बैट्समैन से, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। और दूसरा, अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो आप बॉलर को भी वाइस कैप्टनसी या रिस्क लेकर कैप्टनसी दे सकते हैं, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराए या सेकंड कराए, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विकल्प हैं, तो आपको यहाँ पर कैप्टनसी के लिए बॉलर्स के पास भी आप ट्राई कर सकते हैं, बैट्समैन के भी पास जा सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग से जाएं या सेकंड इनिंग से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन यह आती है दोस्तों
कि हो सकता है कि मैच इसके उलट हो। एक टीम बैटिंग फर्स्ट करे वो 170 के समथिंग का स्कोर बनाए और सेकंड इनिंग में जो टीम है वो 151 160 पर ऑल टीम आउट हो जाए, जो टीम चेज यानी कि कहने का मतलब वो टीम चेज ना कर पाए। तो उसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं, उस समय जब आप टीम बनाएंगे तो सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके बैट्समैन को, जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनको, उनमें से 1 2 3 में से केवल एक को मौका देना और सेकंड इनिंग में एक पेसर के बजाय आप 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक भी बना सकते हैं और एक ऑलराउंडर स्पिनर की जगह में आप किसी समय एक रेगुलर स्पिनर को भी मौका देकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कॉम्बो पैक बनाना, क्योंकि मैच ये तो चेज हो जाएगा और इसके विपरीत जो है वो जब टीम चेज नहीं कर पाएगी उसके बेस पर भी आप टीम बना कर चलेगा, क्योंकि दोनों टीमों के प्लेयर को फॉर्म मैंने आपको बताई उतनी कोई खास चल नहीं रही है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है यहाँ पर। तो अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ तो ब्रिस्बेन हिट की तरफ से नंबर 1 पर जैक वुड, माइकल निशो, नाथन एम्सुनी, इन तीनों की बात करें तो देखिए जैक वुड की फॉर्म ठीक ठाक है। ठीक है, माइकल निशर एक की प्लेयर रह सकते हैं इस वाले मैच में, नाथन एम्सुनी भी। तो ये तीनों प्लेयर पर आप पिक और ड्रॉप वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं, तीनों प्लेयर अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं कौन, मैट रैनसॉ ना। नंबर 5 पर आते हैं मैक्स ब्रांट। ये दोनों प्लेयर अच्छे फॉर्म में हैं और वाइस कैप्टनसी की चॉइस भी रह सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर आते हैं टॉम एल्सॉप। 7 पर कॉलिन मनरो ऊपर बैटिंग करते हैं लेकिन करंट की फॉर्म इनकी थोड़ी सी बेकार है। टॉम एल्सॉप और कॉलिन मनरो दोनों की फॉर्म थोड़ा सा बेकार चल रही है। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 पर आते हैं जेबियल बाले। ठीक, गेंदबाजी से अभी तक उतना अच्छा प्रदर्शन किया नहीं है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो आप ट्राई करके चल सकते हैं। मैचल स्वैप्सन की बात करूँ तो बॉलर को पिच से उतनी ज़्यादा मदद नहीं है, खासतौर पर स्पिनर को, तो किसी मैच में ट्राई करना चाहेंगे तो करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 10 पर मिलेंगे मैथ्यू कुनेमैन। इस प्लेयर को ट्राई किया जा सकता है किसी मैच में। और साथ में स्पेसर जॉनसन, इस प्लेयर पर भी विशेष फोकस करके चलिएगा क्योंकि यहाँ पर पेसर को पिच से मदद निश्चित तौर पर है। मैथ्यू कुनेमैन एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 होबार्ट हरिकेन्स की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे मिचेल ऑन। एक अच्छे पिक साबित हो सकते हैं, किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। स्लैप जोएल और चार्ली वॉकिम, इन दोनों प्लेयर तो ठीक हैं लेकिन करंट की फॉर्म थोड़ी-सी बेकार चल रही है। जहाँ पर लगेगा कि भई बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है तो उस वाले मैच में किसी एक को ट्राई करना, वरना ड्रॉप के चल सकते हैं। नंबर 4 पर मिलेंगे निखिल चौधरी, एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं जैसा कम से कम इनके करंट का फॉर्म है। आज के मैच में 0-0 रन बनाए तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ, एक एज़ ए की प्लेयर और एक अगर रिस्क लेंगे तो वाइस कैप्टेंसी दी जा सकती है। जैक ड्रॉन की बात करें तो इनकी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। नंबर 6 पर मिलेंगे कौन, मैथ्यू वेड। करंट की फॉर्म ठीक-ठाक सी है, किसी मैच में ट्राई करोगे तो किया जा सकता है। टिम डेविड की बात करूँ तो करंट की फॉर्म अच्छी है, ट्राई ज़रूर करना। ठीक, उसके बाद नाथन एलिस। एक बात मैं टिम डेविड के साथ ही क्लियर कर दूँ, टिम डेविड ठीक है नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आएंगे, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन होगी पिच पर, तो नंबर 7 का प्लेयर उस कंडीशन में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा इस बात को भी ध्यान में रखकर चलिएगा। नंबर 8 पर मिलेंगे नेथन एलिस। करंट की फॉर्म अप डाउन वाला मामला है लेकिन इस पिच में पेसर को पिच से मदद है, तो वहाँ पर ये हो सकता है कि हमारे लिए की फैक्टर का काम कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। नंबर 9 पर मिलेंगे रिलाय मैरेडिथ। रिलाय मैरेडिथ की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, वाइस कैप्टनसी भी दी जा सकती है। बिली स्टैनले की बात करूँ तो ठीक है, पिछला मैच ही 0 है, उससे पहले इनकी फॉर्म भी अच्छी थी। ठीक है, तो फोकस करके चलना। पीटर हैजग्लू लेग स्पिनर है लेकिन अभी पिछले 2 मैच से इनका करंट का जो फॉर्म है उतना कोई खास नहीं है। ठीक है, इस वाले मैच में कुछ अलग कर दें वो बात की बात है, लेकिन हाँ, आप चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।